खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हिंदुस्तान की हुकूमत ने फिर मेरी 2 दिन के बाद वीडियो चैनल बंद कर दी है इस इल्ज़ाम पे कि मेरी वीडियोस जो हैं वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन करती हैं। आई कांट फैदम ये कहाँ से ये उनकी कंक्लूजन है, लेकिन लेट्स पुट इट असाइड। ठीक है, पाकिस्तान में भी मेरे सुनने वाले बहुत हैं, सो आई विल कंटिन्यू। हाँ जी, जो लेटेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है वो है की मोमेंट्स इन पाकिस्तान पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पहली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी पाकिस्तान बनाने को, वो मैंने एक आपके साथ शेयर कर दी है। और आज हम अमेरिकन पोजीशन क्या थी पाकिस्तान पे, इस पे आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये जो मेरी किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स हैं, तो उस किताब पे बेस करके मैं बात कर रहा हूँ। अमेरिका का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी इस इलाके में हुआ कि यार यहाँ पे अब क्या होगा। क्योंकि देखें, अमेरिकन्स का एशिया के अंदर जो एक्सपीरियंस था वो एक तो चाइना का था, जहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही थी। कम्युनिस्ट जो हैं माओ जे-तुंग वाले, वो लड़ रहे थे नेशनलिस्ट चाइनीज से, और अमेरिकन जो हैं वो नेशनलिस्ट चाइनीज को, चेंग काई शेक को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन साथ साथ अमेरिका ने इंडिया को भी देखा, बहुत बड़ा मुल्क है, तो दे ऑल्सो बिगैन टू थिंक कि अब इसका क्या बनेगा। इन हालात में विंस्टन चर्चिल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मुलाकात हुई अटलांटिक ओशन में एक अमेरिकन जहाज के ऊपर, जिसके बाद अटलांटिक चार्टर डिक्लेयर हुआ। अटलांटिक चार्टर कुछ लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर का प्रीकर्सर है, यानी यूनाइटेड नेशंस का चार्टर उसके बाद बना, लेकिन मेन बातें इस अटलांटिक चार्टर में हो गई थी। तो उसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और चर्चिल ने एग्री किया कि जंग के ज़रिए प्रॉब्लम्स हल करने का जो तरीका है ये अनलॉफुल करार दिया जाए, और जिन जिन लोगों से आज़ादी छीनी गई है वो उनको वापस की जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये एग्रीमेंट तो हो गई, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दोनों ने मुख्तलिफ की। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शिमला एग्रीमेंट को बाद में प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब ने एक तरीके से इंटरप्रेट किया और उधर इंदिरा गांधी ने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। ये होता है। एनी हाउ, अमेरिकन्स ने जब कहा कि जंग के ज़रिए मामलात जो हैं वो हल नहीं होने चाहिए, पीसफुली होने चाहिए, और जिन मुल्कों से आज़ादी छीनी गई है उनको वापस उनकी सॉवरेंटी दी जाए, वो आज़ाद मुल्क बने, तो उनका मतलब था कि ना सिर्फ वो मुल्क जिन पे नाज़ीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि सारी दुनिया में जहाँ कॉलोनियल पावर्स हैं, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच, ये सारी आज़ाद हों और दुनिया में डीकोलोनाइजेशन हो। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो हैं वो मेरे ख्याल से अमेरिकन प्रेसिडेंट 20th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल थे। एनी हाउ, चर्चिल ने अलबत्ता इसको यूं इंटरप्रेट किया कि देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो 75% जो हमारी आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो मुसलमानों की है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कांग्रेस जो है वो
इंडिया को के ऊपर हुकूमत करे। इसलिए जब तक जंग ख़त्म नहीं होती हम इंडिया का फ़ैसला नहीं करते। रूजवेल्ट वॉज इंसिस्टिंग कि आप इंडिया को आज़ाद कर दो या सेल्फ रूल कम से कम दे दो। तो इस किस्म की बातें हो रही थी। अमेरिकन की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंडिया जो है अगर ये डेमोक्रेटिक हो और सेकुलर हो तो वो राइजिंग चाइनीज़ कम्युनिज्म को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुल्क हो सकता है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी बनाई है अंग्रेज़ों ने उसको एक बैलेंस के तौर पे चाइना के साथ रखा जाए। ये अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग थी। बट चर्चिल जो है वो ही अंडरस्टूड कि आज़ादी जो दी जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सिर्फ ये जो यूरोप में मुल्क हैं, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जिनके ऊपर नाज़ीज़ ने कब्जा कर लिया वो आज़ाद होंगे। सो देयर वर टू इंटरप्रिटेशंस। और जब इंडिया पे बात हुई रूजवेल्ट की तो चर्चिल ने वहाँ पे बिल्कुल झूठ बोल दिया कि 75% हमारी जो फ़ौज है वो तो मुसलमान है और वो एक कांग्रेस की हुकूमत को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये भी कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ब्राह्मणों की हुकूमत होगी और ये जो हैं कांग्रेस वाले ये जैपनीज़ के साथ मिल के एक अलायंस बना रहे हैं। वो सुभाष चंद्र बोस और ये लोग तो यही कर रहे थे। तो इस किस्म की बातें हुई, लेकिन अमेरिका ने अपने लोग भी भेजे हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो अपनी खबरें दे रहे थे कि कांग्रेस जो है वो इस किस्म की जमात नहीं है, वो सेकुलर भी है और डेमोक्रेटिक भी है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जैपनीज हमला भी हो गया एंड द अमेरिकन एंटर्ड द वॉर, तो हज़ारों अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ला के पोस्ट भी किए गए। तो ये भी आप जेन में रखें। एनी हाउ ये ना हो सका। फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। याल्टा जो है वो ईरान का एक इलाका है। 11 और 14 फरवरी 1945 को, जहाँ पे रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन वाज आल्सो देयर। स्टालिन ने मार्शल स्टालिन ने रूजवेल्ट की जो इनविटेशन थी कि आप यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करें वो एक्सेप्ट कर ली। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ट्रेजिडी ये हो गई कि चर्चिल की डेथ, सॉरी, रूजवेल्ट की हो जाती है ऑन द 12th ऑफ अप्रैल 1945। इन हालात में जो वाइस प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, क्या नाम था उनका, ट्रूमैन, ही बिकम्स द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और अनलाइक रूजवेल्ट, ट्रूमैन हैड अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म। और जो रिपब्लिकन थे उस जमाने के, उन्होंने जोर देना शुरू किया कि हम सोवियत यूनियन को के साथ दोस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। रूजवेल्ट का ख्याल था बिफोर ही डाइड कि अगर हम स्टालिन को एक रोल दे दें ईस्टर्न यूरोप में जहां उनके मेन सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, तो हम स्टालिन को भी एक पीसफुल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर का मेंबर बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर मिस हो जाता है। अश्विनी रॉय थे एक इंडियन स्कॉलर, ये उनकी रिसर्च है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ अपनी किताब में, आप उनकी किताब भी पढ़ें। एनी हाउ ऐसे ना हुआ तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो एग्रीमेंट हुई उस पे तो ये था कि स्टालिन वॉज गोइंग टू बी और सोवियत यूनियन वॉज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर मोलोटोव आए ये बात मिलने के लिए, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। कहा कि पोलैंड में आप बड़ी गलत हरकतें कर रहे हैं, ये हैं वो है। फिर भी सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड नेशंस को
चार्टर को एक्सेप्ट कर लिया विथ रिजर्वेशंस। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वांट टू अंडरलाइन, क्योंकि पाकिस्तानी जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हैं ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि जी अमेरिकन शुरू से ही पाकिस्तान को एक अपना वो बनाना चाहते थे अड्डा। इट्स द अदर वे अराउंड। पार्टीशन की डिसीजन कि इंडिया को पार्टीशन किया जाए, ये अंग्रेज़ों की है, यानी द ब्रिटिश। द अमेरिकन्स वर अपोज टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और जो वहाँ उनके वो दो हैं, टाइम और लाइफ मैगजीन्स में जिन्ना साहब को बड़ा नेगेटिवली पेश किया गया कि ही इज़ पावर हंग्री एंड ही वांट्स टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ही इज़ वेरी बैकवर्ड लुकिंग। ये सारी चीज़ें हैं मैंने किताब के अंदर मेंशन की हैं। फिर भी जिन्ना साहब ने इस्फहानी साहब को, जो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर्शियन स्पीकिंग, उर्दू पर्शियन स्पीकिंग कलकत्ता में, वो ही वॉज वेरी क्लोज टू जिना। इनको 46 में जिना साहब ने भेजा अमेरिका कि तुम उन्हें कहो कि भाई पाकिस्तान बनने दो, हम तुम्हारे बहुत बड़े अलाई बनेंगे। वहाँ से इस्फहानी ने लिखा कि जी अमेरिकन्स का ये है कि अगर उनके साथ आप बहुत उनकी तारीफ़ करें तो वो आपकी इस बात से बड़े खुश होते हैं। और बाद में लियाकत अली ख़ान ने भी अमेरिकन एक जो इंडिया में डिप्लोमेट था उसको कहा कि देखो हम आप लोगों का काम करेंगे इस सब कॉन्टिनेंट में। और फिर 1947 मई में जिना साहब ने, जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे इंडिया में, उसको कहा कि देखो अगर पाकिस्तान ना बना तो मिडल ईस्ट में जो आपके इंटरेस्ट हैं उनकी कौन गारंटी करेगा, वी आर द बेस्ट फॉर इट, वरना ये हिंदू इंपीरियलिज्म जो है ये मिडल ईस्ट में आ जाएगी और वो प्रो सोवियत एक बन जाएगी। लेकिन द अमेरिकन वर नॉट कन्विंस्ड। पाकिस्तान जब बन गया तो फिर एक मुबारकबाद की वो क्या कहते हैं टेलीग्राम इंडिया अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को आई। बेसिकली द अमेरिकन वर अपोज टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान एक रिएक्शनरी मुल्क होगा, मजहबी बुनियादों पे बनेगा, और जिना साहब ने नफ़रत की बुनियाद पे ये टू नेशन थ्योरी बनाई है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। पाकिस्तान बन गया और फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने किस तरह अपने रिलेशंस बनाए वो बाद में उस पर बात होगी। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द अमेरिकन वर अपोज्ड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टीशन करना और पाकिस्तान बनाना जो है ये अंग्रेज़ों की सोच थी। चर्चिल ने जब जंग हो रही थी तो ये उसकी स्टेटमेंट थी कि मास्टर स्टालिन ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कीप करते हैं। लेकिन 1945 में उन्होंने एक स्पीच कर दी, आयरन कर्टन, कि सोवियत यूनियन जो है वो दुनिया में एक आयरन कर्टन बन रहा है और वो दुनिया की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा एक दुश्मन है। तो ब्रिटिश पॉलिसी ग्रेट गेम जो शुरू हुई थी 1830s में कि हमने रूस को रोकना है ये वार्म वाटर्स के लिए साउथ एशिया में आने से, वो चर्चिल के दौर में डबल हो गई थी जब वो रूस की बजाय वो सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया था कि हमने इसको हर हालत से रोकना है और पाकिस्तान जो है वो इसका रोल जो है वो बेहतर प्ले करेगा। मैंने बताया भी था कि वो पहली वीडियो में कि द ब्रिटिश आर्मी ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ पार्टीशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सेइंग कि जिना साहब तो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहते हैं, वेयर एज इंडिया वुड कैन रिमेन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। क्या मतलब था कि वो इंडिपेंडेंट फॉर पॉलिसी बनाएंगे, जो नेहरू ने बाद में बनाई भी। बट वी शुड एंड हियर कि अमेरिकन पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन जब बन गया तो फिर एक सिर्फ टेलीग्राम मुबारकबाद की दी, दैट्स ऑल।
वरना वो अपोज कर रहे थे पाकिस्तान के क्रिएशन को। तो दोस्तों, इफ़ यू एग्री विथ मी और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई वीडियो चैनल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।